नमस्ते, मैं खुशबू। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए कुछ बेसिक आसन करेंगे। इनमें से कुछ आसन आप सुबह उठकर बेड पर भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कौन से आसन हैं। बाकी के आसन आप कभी भी खाली पेट कर सकते हैं, जैसे आप खाना खाने के 3-4 घंटे बाद कभी भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आसन शुरू करने से पहले हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे। इस आसन में हम सबसे पहले हमारे दोनों पैरों के तलवों को इस तरह से एकदम सटाते हुए बैठेंगे। हमें हमारे दोनों पैरों के तलवों को एकदम सटाना है पास पास। अब हम गहरी सांस लेते हुए आगे की तरफ पूरा झुकेंगे। शुरुआत में हो सकता है आपसे पूरा नहीं झुका जाए, लेकिन धीरे धीरे ये हो जाएगा। तो फिर थोड़ी देर होल्ड रहने के बाद आप धीरे से वापस उठेंगे। सांस को छोड़ते हुए उठना है। नीचे झुकते समय आप जितनी देर सांस को होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए। फिर एक्सहेल करते हुए वापस बैक हो जाइए। यह स्टेप पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और साथ ही पेट की समस्याओं को भी दूर करता है। अब हम हमारा नेक्स्ट स्टेप करेंगे। इसके लिए हम इस तरह से पहले पोजीशन लेंगे। अपने पैरों को आगे की तरफ खुला रखेंगे। इसके बाद हम अपने एक पैर को पहले फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके अपना वजन इस पैर पर ट्रांसफर करके दूसरा पैर भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे। इसे वज्रासन पोज कहते हैं। इसमें पैरों की पोजीशन का विशेष ध्यान रखें। आपको ज़्यादा झुककर या फिर ज़्यादा तनकर नहीं बैठना है। आपको एकदम नॉर्मल कंडीशन में रहना है, जैसे आप नॉर्मली बैठते हैं, बस वैसे ही। आपके हिप्स आपके पैरों के तलवों पर होने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब धीरे धीरे इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। एक्सहेल करेंगे अब, और फिर दोबारा इनहेल करते हुए अपनी पूरी अपर बॉडी को आगे की तरफ इस तरह से झुकाएंगे। आपकी चेस्ट आपकी नीज पर टच होनी चाहिए। इसी कंडीशन में रहते हुए आपको अपनी सांस को होल्ड करके रखना है, जितनी देर आप होल्ड करके रह सकते हैं। इसके बाद एक्सहेल करते हुए आप धीरे धीरे वापस बैक हो जाएंगे। यह स्टेप आप सुबह उठते ही अपने बेड पर भी कर सकते हैं। इस स्टेप को करने से आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। आपको एक अलग ही तरह की मानसिक शांति का अनुभव होगा और साथ ही आपका स्ट्रेस भी दूर होगा। इस स्टेप को आप कम से कम 10 बार जरूर करें। यह स्टेप आपकी लीवर के लिए, किडनी के लिए और लंग्स के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे करते समय ब्रीथिंग का विशेष ध्यान रखें। एक्सहेल कब करना है, इनहेल कब करना है, जरूर ध्यान रखें। आप अपने हाथों को इस तरह से पीछे भी रख सकते हैं। जितनी देर सांस को होल्ड रख सकते हैं होल्ड कीजिए। धीरे धीरे अपना स्टेमिना बढ़ाइए। और नाउ बैक। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। इस स्टेप को करने के लिए हमें कैट लाइक पोजीशन में आना है। दोनों हाथ और लेग एकदम स्ट्रेट रखने हैं। पैरों की अंगुलियों को फ्लोर पर टच करवाना है। इसके बाद हम अपना लेफ्ट हैंड अपने राइट हैंड के अंदर की तरफ से दूसरी डायरेक्शन में इस तरह से लेके जाएंगे। सर को पूरी तरह से जमीन पर टिका देना है और अपने राइट हैंड को कमर के पीछे इस तरह से रखेंगे। कुछ देर इसी कंडीशन के बाद वापस बैक हो जाएंगे। यही हम दूसरी साइड से करेंगे। अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के अंदर से इस तरह से दूसरी डायरेक्शन में सर को झुकाते हुए लेके जाएंगे और अपना लेफ्ट हैंड कमर के पीछे रखेंगे। कुछ देर इसी कंडीशन में होल्ड रहेंगे, फिर वापस बैक हो जाएंगे।
इसमें आपके पैरों की अंगुलियां जमीन पर टच होनी चाहिए। इसे हम करीब 5 से 10 बार करेंगे। यह एक्सरसाइज फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी है। अब इसी कंडीशन में रहते हुए हम अपना नेक्स्ट आसन करेंगे। इसमें हमें अपने पैरों और हाथों को एकदम जमीन पर स्ट्रेट रखते हुए अपनी कमर को पूरा ऊपर की तरफ उठाना है। इसके बाद हमें अपनी पैरों की एड़ियों को जमीन पर टिकाते हुए इस तरह से पैरों को आगे और पीछे की तरफ मूव कराएंगे। इसे पर्वतासन कहते हैं। इससे पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, खासकर पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। इसमें हाथों को और लेग को एकदम स्ट्रेट रखना होता है। शुरुआत में आपकी एड़ियाँ एकदम ज़मीन पर नहीं टिकेगी, तो आप धीरे धीरे इसे ट्राई कीजिए। धीरे धीरे जब आप इस एक्सरसाइज को रेगुलरली करेंगे तब आपकी एड़ियाँ ज़मीन पर टच होने लग जाएगी, लेकिन इसमें आप अपने एकदम स्ट्रेट होने का विशेष ध्यान रखें। अब वापस बैक हो जाएंगे। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। हम वापस उसी कैट पोजीशन में आ जाएंगे। पैरों की अंगुलियों को जमीन पर टिकाते हुए हाथों को एकदम स्ट्रेट रखना है और फिर अपना एक पैर इस तरह से उठाएंगे। इसके बाद हम अपना हाथ भी 90 डिग्री पर उठाएंगे। जब हम लेफ्ट लेग को उठाते हैं तब हमें अपना राइट हैंड उठाना है। अब दूसरी साइड से भी यही करेंगे। इस स्टेप को करने से हमारी बॉडी का बैलेंस बनता है। इस एक्सरसाइज को आप कम से कम 15 बार जरूर कीजिए और इसे डेली कीजिए। अब हम वापस बैक हो जाएंगे। अब हम हमारा नेक्स्ट स्टेप करेंगे। इसे करने के लिए हम जमीन पर इस तरह से लेट जाएंगे। इसके बाद अपने एक पैर को पूरा 90 डिग्री पर इस तरह से ऊपर की तरफ उठाएंगे। हमें अपनी अपर बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं करना। अब धीरे धीरे पैर को वापस नीचे की तरफ ले आएंगे। हमें अपना पैर पूरा नीचे की तरफ नहीं टिकाना है, वापस उसी तरीके से ऊपर की तरफ उठाना है। हमारे दोनों पैर एकदम स्ट्रेट होने चाहिए और अपर बॉडी एकदम रिलैक्स। थोड़ी देर होल्ड रहने के बाद पैर को वापस नीचे ले आएंगे और फिर वापस उसी तरीके से दोबारा ऊपर उठाएंगे। ऐसा हमें करीब 15 से 20 बार तक करना है। ऐसा करने से पैरों की स्ट्रेच बढ़ती है। इस स्टेप को भी आप सुबह उठते ही अपने बेड पर कर सकते हैं। आप 15 से 20 बार इस तरह लेग को कीजिए। अब यही हम दूसरी साइड से भी करेंगे। उसी तरह से लेटते हुए पैर को 90 डिग्री पर ऊपर की तरफ लेके जाना है। कुछ देर होल्ड रखना है, दोनों लेग एकदम स्ट्रेट रखने हैं, फिर पैर को नीचे की तरफ ले आना है। इस मूवमेंट को हमें इस तरफ भी 15 से 20 बार करना है। यह स्टेप न केवल आपकी थाइस को स्ट्रेच करेगी, बल्कि आपकी थाइस पर अगर एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है तो उसको भी हटाएगी और आपकी थाइस को टोन करने में भी हेल्प करेगी। तो आप इसी तरह से इन एक्सरसाइजेस को डेली कीजिए और आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये जो बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए आपको आसन बताए गए हैं ये आप ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और भी मेरे ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं मिलूँगी आपको मेरे नए वीडियो में और भी एक्सरसाइजेस के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते।